लड़की की आत्मा। अमन और पवन कॉलेज कैंटीन में बात कर रहे थे कि कम पैसे में फ्लैट चाहिए था ताकि वहां रहकर वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। उनके ही पीछे एक आदमी उनकी बातें सुन रहा था और वह उनके टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, देखो तुम दोनों की परेशानी का हल मेरे पास है, पर इसमें खतरा हो सकता है। अमन बोला, कैसा खतरा? हमारी अभी की मुसीबत से ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा। वह आदमी बोला, ठीक है तो सुनो, कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा पुराना घर है। उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते दामों में किराए पर देने के लिए राज़ी है, पर उस घर के बारे में एक दिक्कत है। वहाँ उस घर में 5 साल पहले कॉलेज ही की एक लड़की रहती थी और उसी घर में उसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या की थी। मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ था, पर लोग कहते हैं कि उसकी रूह आज भी वहाँ मौजूद है। कई लोगों ने उसे वहाँ देखने का दावा भी किया है। उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पे नहीं चढ़ा पाता। इतने में अमन और पवन दोनों एक स्वर में बोले, हमें चलेगा। अमन बोला, वैसे भी यह भूत प्रेत कुछ नहीं होता। पवन बोला, चलो हमें अभी वहाँ पर ले चलो। वह उन्हें उसी वक्त उस घर के मालिक के पास ले गया। घर का मालिक उस भूतहा घर से 10 मिनट की दूरी पर एक लकड़ी के मकान में रह रहा था। वह सुबह 10:30 बजे ही नशे में था। उसने अमन और पवन को सिर्फ एक शर्त में घर किराए पर देने का तय किया कि वह दोनों अगर बीच में घर छोड़ के जाना चाहेंगे तो उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने बिना सोचे समझे पैसे देकर घर की चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने घर से लाया हुआ अपना सामान घर में रख दिया। वह घर काफ़ी बड़ा था। वहाँ सोने के लिए 3 बेड, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सभी सुविधाएं थीं। इसलिए दोनों बड़े खुश लग रहे थे कि इतने कम पैसों में दोनों को एक बड़ा घर किराए पर मिल गया। पहले दिन ही वह दोनों रात का खाना खाकर 11 बजे घर पर लौटे और आते ही बेड पर लेट गए। वहाँ एक लाइन में 3 बेड थे। अमन और पवन बीच में एक बेड खाली छोड़कर सोए थे। रात को ठीक 12 बजे अमन नींद से अचानक हड़बड़ा कर उठा और वापस सो गया। उसे लगा था कि नींद में ही किसी ने उसका दम घोटने की कोशिश की है। उसके बाद पवन की नींद भी अचानक खुल गई, क्योंकि उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हो रही थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे थे। उसको यह बात बहुत ही अजीब लगा। उसने कमरे की लाइट जलाकर देखा तो तीसरे बेड पर अमन मस्त एकदम शर्ट निकालकर पंखे की हवा खाते हुए सो रहा था। पर अभी कुछ देर पहले ठंड की वजह से पवन की हालत ख़राब हुई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने उस बात को अपने दिमाग से निकाला और फिर से लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। पर उसी वक्त पवन की नज़र उन दोनों के बीच वाले बेड पर पड़ी, जो बीचों बीच इंसान के आकार में धंसा हुआ था, मानो उस पर कोई सो रहा हो। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा है उस बात को पक्की करने के लिए वह उस बेड के नज़दीक गया। पवन बेड पर हाथ फेर कर देखना चाहता था, तभी उसे ऐसा लगा कि उस बेड से अभी अभी कोई नीचे उतर गया हो। उसके मन में अब डर ने जगह बना ली थी। थकावट के कारण वह अपने बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन उसने जो देखा उसके बारे में सोचने लगा कि क्या सच में इस घर में आत्माओं का निवास है। तभी उसी बेड से एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई वापस उस पर आके लेट गया हो। अब उसके दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। कलेजा मानो फट के बाहर निकलने ही वाला था। उसका डर बढ़े नहीं, इसलिए खुद को यकीन दिलाना शुरू किया कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन उसने बेड से नीचे उतरकर आसपास देख ही लिया। बाद में वह आंखों पर पानी मारने के लिए बाथरूम में गया था। उसी वक्त वह घर एक विचित्र और डर भरी चीख से गूंज उठा। उस चीख की आवाज़ से अमन आधी नींद से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ा। जब अमन बाथरूम में पहुंचा तब उसे पवन जिस हालत में दिखा, उसे देखकर डर से अमन की रूह कांप गई, क्योंकि उसके सामने पवन बाथरूम में ज़मीन पर पड़ा था और उसकी छाती पर एक आग से जली हुई लड़की का भयानक प्रेत बैठा था। डर से पवन की घिघी बंद गई थी, इसलिए वह बोल नहीं पा रहा था। किसी गूंगे की तरह इशारा करके वह अमन से मदद मांग रहा था, पर अमन कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके खुद के हाथ पैर से आधी जान निकल चुकी थी। डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए अमन दरवाजे की ओर भागने लगा, पर जब वह दरवाजे की तरफ भाग रहा था उसकी नज़र बेड पर पड़ी। बेड पर नज़र पड़ते ही उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गए, क्योंकि वो जो नज़ारा उसे सामने दिख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट की तेज रोशनी चमक रही थी, पंखा भी तेज चल रहा था। एक बेड पर अमन अपनी छाती पकड़कर पड़ा था
और दूसरे बेड पर वह खुद लेटा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी और घर में अब बस उन दोनों की रूह उस तीसरी रूह के साथ घूम रही थी। फिर जब उसने बाथरूम की तरफ देखा तो वहाँ पवन एक लड़की के साथ खड़ा था और अब उन तीनों की रूह अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।